नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां, जैसे कि हमारा गुस्सा या हमारी कोई इच्छा, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएं? तो आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं, अपनी भीतरी ऊर्जा को बदलने की कला। और ये सब स्वामी चिदभवान के ज्ञान से प्रेरित है। तो ये जो कमाल का आइडिया है, ये हमें मिला है स्वामी चिदभवानंद की किताब दैनिक ध्यान के एक हिस्से से। और इसी पाठ में एक ऐसा शक्तिशाली विचार छिपा है जो हमारे संघर्षों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या जिन भावनाओं से हम सबसे ज्यादा जूझते हैं, परेशान रहते हैं, वही हमारे विकास का, हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा जरिया बन सकती हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब ना किसी बहुत पुराने, बहुत गहरे सिद्धांत में छिपा हुआ है। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि ये रूपांतरण की वो शाश्वत शक्ति है जिसे सदियों से समझा और अपनाया जाता रहा है। मूल पाठ में एक बहुत ही खूबसूरत तमिल शब्द है, मुरेमाट्रम। इसका मतलब है ऊर्जा को बदलना या उसे एक नई दिशा देना। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि यहाँ ऊर्जा को दबाने या खत्म करने की बात नहीं हो रही, नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदलकर उसे और ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बनाने की बात हो रही है। ये विनाश नहीं, ये सृजन है। अच्छा, अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल, बहुत पावरफुल तरीका है। एक उदाहरण दिया गया है, एक झरने का बिजली में बदलना। जरा कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े झरने की, उसकी बेहिसाब, अनकंट्रोल्ड शक्ति। जब इंसान ने इस कुदरती ताकत को देखा तो उसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका खोजा। और नतीजा क्या हुआ? अरे वाह, वही अनियंत्रित, शायद विनाशकारी शक्ति एक कंट्रोल की हुई उपयोगी बिजली बन गई। जो शक्ति पहले यूं ही बह रही थी, अब वही शक्ति पूरे के पूरे शहरों को रोशन कर रही है। एनर्जी वही है, बस उसकी दिशा और उसका रूप बदल गया है। तो ये होता कैसे है? इसके ना 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस रॉ पावर को, उस कच्ची शक्ति को पहचानना होता है। फिर उसे एक नई दिशा देने के लिए जानबूझकर, सचेत होकर कोशिश करनी पड़ती है। और आखिर में उसी एनर्जी से एक रचनात्मक शक्ति का निर्माण होता है। झरने और बिजली का ये उदाहरण सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है। असली जादू तो तब होता है जब हम इसी सिद्धांत को अपनी भीतरी दुनिया पर, अपने अंदर लागू करते हैं। तो फिर असली सवाल ये उठता है, क्या हम अपनी भावनाओं के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं? क्या गुस्सा, इच्छा और संघर्ष जैसी तेज ऊर्जाओं को भी किसी क्रिएटिव चीज में बदला जा सकता है? सोचकर देखिए, मन के अंदर जो तूफान और उथल-पुथल है, वो एक गहरी शांति बन जाए। कच्ची वासना और इच्छा किसी बड़े मकसद के लिए भक्ति बन जाए। और घृणा या क्रोध की जो आग है, वो करुणा और कृपा की ठंडक में बदल जाए। ये एनर्जी को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे एक ऊंचा, एक बेहतर रूप देना है। और अपनी एनर्जी को जानबूझकर एक नई दिशा देना, ये कोई छोटी मोटी साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है, बल्कि यही वो अभ्यास है जो एक साधारण इंसान को एक संत या ऋषि के स्तर तक ले जाता है। तो जिस व्यक्ति ने ये आंतरिक बदलाव हासिल कर लिया है, उसकी दुनिया आखिर दिखती कैसी है? उसके मन की स्थिति क्या होती है? चलिए एक संत के नजरिए से इसे समझते हैं। महान तमिल कवि और संत पट्टिनादर इस हाल को कुछ ऐसे बताते हैं, मैंने दुनिया को छोड़ दिया है, मैंने सुख और दुख को भी छोड़ दिया है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो निराश या दुखी हैं। नहीं, इसका मतलब है कि वो सुख दुख के उस झूले से ही उतर गए हैं जिसमें हम अक्सर फंसे रहते हैं। ये उस अच्छे बुरे के खेल से परे चले जाना है। ये गहरी आंतरिक शांति की वो स्थिति है जहां बाहर के हालात आपको कंट्रोल नहीं करते। यही तो है असली आज़ादी, जो बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपनी भीतरी दुनिया को साधने से मिलती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, हमारी भीतरी ऊर्जाएं अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ शक्ति हैं, सिर्फ पावर। दूसरी, हमारे पास इस शक्ति को जानबूझकर एक रचनात्मक दिशा देने की काबिलियत है। और सबसे जरूरी तीसरी बात, सच्ची शांति बाहर कुछ बदलने से नहीं, बल्कि भीतर कुछ बदलने से मिलती है। और अब एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज अपने भीतर ऐसी कौन सी एक ऊर्जा है जिससे अगर सही दिशा दी जाए तो वो जीवन में एक बहुत बड़ी सकारात्मक शक्ति बन सकती है?